गाइज आज के इस वीडियो के अंदर जो है ना हम एक HTML का बिल्कुल मिनी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। हमने अपनी सीरीज के अंदर जो है ना गाइज जितनी भी चीजें अभी तक कवर की हैं उन सबको यूज करके हम आज जो है ना एक HTML का बिल्कुल मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये गाइज प्रोजेक्ट बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो ये है कि जो है ना बाज दफा जो है ना स्टूडेंट्स और यूजर्स जो है ना जो है कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम इन चीजों को अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में जो है ना प्रोजेक्ट में कहाँ पर यूज करें। तो गाइज ये प्रोजेक्ट जो है ना उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज में है और वेब डेवलपमेंट सीखना उन्होंने सिर्फ शुरू की है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा कि हमने जो भी अब तक चीजें सीखी हैं लाइक टैग्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, BR टैग, स्पेन टैग, ये सब चीजें जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पर यूज करें और ये सब चीजें गाइज अपने प्रोजेक्ट में ना वो किन पर्पस के लिए यूज करें, यानी किस पर्पस के लिए ना वो ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो गाइज बगैर किसी देरी के जो है ना अपने जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। गाइस आज हम अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। आज हम लोग जो है बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, डिव, स्पैन, यूएल, एलआई, बीआर, बी टैग्स क्या होते हैं HTML में वो भी देखेंगे, बटन्स, लिंक्स वगैरह देखेंगे, एंकर टैग्स देखेंगे, ठीक है। और इमेजेस को किस तरह से यूज करते हैं अपनी जो है प्रोजेक्ट में वो हम देखेंगे। गाइस ये प्रोजेक्ट जो है ना बिल्कुल एक मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये मैं सिर्फ जो है इसलिए जो है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं जो है ना HTML को लेकर, कि ये वाले जो टैग्स है ना ये टैग्स हम अपने जो है HTML के अंदर क्यों यूज करते हैं, इनका क्या पर्पस है यूज करने का। तो गाइस बगैर किसी देरी के जो है ना अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और आज का जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम जो है ना कोड एडिटर में आ चुके हैं, VS कोड में आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे जो है ना गाइस एक जो है फोल्डर भी क्रिएट कर लिया है। ये फोल्डर आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, कंप्लीट फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह, ठीक है। तो जल्दी से हम अपने एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html के नेम से, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे हमारा जो है फाइल क्रिएट हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आप लोग को अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि गाइस आप लोग ये एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है वो यूज करके प्रेस एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ना इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा जो है HTML, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना गाइस नोटपैड के अंदर भी ओपन कर लिए हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो ये वाला पॉइंट है ना वो अपना जो है बिल्कुल जो है सक्सेसफुली जो है ना अचीव कर लिया है, ठीक है। हमने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज डिव, स्पैन टैग वगैरह, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिव, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डिव आप लोगों को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में यूज करना, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस देखिए आप लोगों को डिव इस तरह से यूज करना है कि आपको जब भी कोई अपनी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चीज डिफाइन करनी है, लाइक वो हेडिंग है, पैराग्राफ है, कोई आर्टिकल है, कोई नेविगेशन है या और किसी तरह का कोई बॉक्स है, तो गाइस वो आप लोग डिव के अंदर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिव लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिव आपने लिए, डिव ओपन किया आपने, ठीक है, और क्लोज, ठीक। तो गाइस डिव के अंदर आप लोग इस तरह से जो है ना अपनी हेडिंग्स वगैरह लिखेंगे। आप इस तरह से जो है ना टाइप करेंगे H1 और आप यहाँ पे लिखेंगे माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। ये आपने इस तरह से लिखा और उसके बाद आपने P टैग लिखा और P टैग में आपने लॉरम 10 लिख के इस तरह से प्रेस किया, ठीक है। देन आप लोगों को गाइस गो लाइव पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव सर्वर पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं जो है ना अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए। और यहाँ पे एक जो है छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, हमें यहाँ पे जो है माय फर्स्ट हेडिंग है ये, ठीक है। और अब आप लोग देखें कि हमारा जो है ये बिल्कुल डिव क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। और अब इस डिव का सबसे बड़ा जो है ना गाइस बेनिफिट आप लोगों को ये है कि अगर आप लोगों को जो है गाइस एक और जो है पैराग्राफ इस तरह से लिखना तो आप अपने इस डिव में रखिए। और इस डिव के अंदर अब आप लोग देखें, जैसे मैं आप लोगों को जो है ना इस प्रोजेक्ट में थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी करके दिखाऊंगा। तो स्टाइलिंग में आप लोगों को बताता हूँ कि बॉर्डर टू बी एक सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये डिव अलग है हमारी और ये डिव अलग है। तो गाइस इसका सबसे बड़ा जो मेन जो गाइस बेनिफिट है ना वो ये है कि अब आप इस डिव के अंदर कुछ भी चेंजिंग वगैरह करेंगे ना तो वो इस डिव पे इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। हम लोग जो है अपनी डिव्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मल्टीपल चीजें एक ही डिव के अंदर रख लें और फिर काफी ज्यादा मल्टीपल चीजें हम दूसरे डिव में शिफ्ट करते हैं। क्योंकि हमें गाइस इस तरह भी करना पड़ सकता है। जब मैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिव के अंदर डायनामिक कंटेंट किस तरह से चेंज करते हैं। अगर हम कंप्लीटली सिर्फ वेब पेज के ऊपर डायनामिक कंटेंट चेंज करेंगे गाइस तो वो हमारा डायनामिक कंटेंट ये है कि सब जगह चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो हम एक जो है ना डिव को इस तरह से जो है ना गाइस टारगेट करते हैं कि हम इस तरह से एक क्लास इसके अंदर देते हैं। क्लास के अंदर जो है ना गाइस हम लोग देते हैं माय डिव, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम सिर्फ इस डिव को टारगेट करने के लिए अगर हम इनलाइन सीएसएस गाइस यूज नहीं भी करें ना, तो डायरेक्टली हम माय डिव को टारगेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। आज के प्रोजेक्ट में मैं थोड़ी बहुत सीएसएस यूज करूंगा, लेकिन सीएसएस जो है आप लोगों को उस पर ज्यादा जो है फोकस नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर मैं कंप्लीट जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ, पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो ये जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए है कि जो है ना मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए सीएसएस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना गाइज इस तरह से जो है स्टाइल का एक जो है टैग यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर गाइज हम टाइप करेंगे अपनी जो क्लास है, जो हमने जो है ना क्लास क्रिएट की है ये वाली, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब आप देखिएगा कि यहाँ से जो मैंने क्लास को टारगेट किया है, और यहाँ मैंने क्लास को जो है ना गाइज यहाँ पर मैंने क्लास को डिनोट किया है डॉट से, ठीक है। क्लास को आप जब भी जो है ना कॉल करेंगे गाइज, वो आप डॉट से ही करेंगे, ठीक है। ये मैं सीएसएस की सीरीज में आप लोगों को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेनेशन दूंगा इस चीज की। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ गाइज बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ओके, रेड पे रेड जो है शो नहीं होगी। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर मैंने क्लास टारगेट की थी गाइज, तो आप देखें कि हमारी जो एक डिव है ना उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, और सेकंड डिव जो है ना गाइज बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि क्लास सिर्फ हमने यहीं पर ही दी थी और हम इस डिव को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को अगर कोई भी चीज को जो है ना गाइज बेहतर बनाना है अपने वेब पेज के अंदर, तो वो सिर्फ आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप लोगों ने उसको जो है ना बिल्कुल सेपरेटली डिफाइन किया हुआ। वरना अगर ये साथ होते, फॉर एग्जांपल कि ये वाली हेडिंग्स जो है ना गाइस, अगर मैं ये वाली हेडिंग्स जो हैं और ये वाला जो पी टैग है ना गाइस, ये अगर ये मैं यहीं पर ही डिफाइन कर दूं, तो अब आप लोग देखें ये सेम टू सेम हो चुका है, ठीक है। ये भी हो गया चेंज और ये भी चेंज हो गया। तो डिव का आप लोगों को पता चला कि डिव किस लिए यूज करते हैं, कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक डिव को टारगेट करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कंटेंट अपडेट करना है, डायनामिक कंटेंट जो है डेटाबेस से लेके आना है और वो वहां पे जो है ना शो करवाना है, तो वो हम जो है ना गाइज एक हमारी जो है बिल्कुल स्पेसिफिक डिव अगर हमने कोई टारगेट की हुई है, कोई हमने वहां पे क्लास वगैरह दी हुई है, तो वहां से हम क्लास गेट करके आईडी गेट करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। वरना आपने देखा कि अगर हमने सिर्फ एक ही डिव में सब कुछ डिफाइन कर दिया, तो वो इस तरह से होगा। दैट्स इट। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये चीज। तो हम मूव होते हैं अपने जो है सेकंड टैग की तरफ, जो है स्पैन। अच्छा अब गाइज, अब स्पैन का क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मैं डिव के अंदर जो है ट्रांसफर कर देता हूँ अपनी दूसरी चीजें। अब आप देखें कि यहाँ पर हेडिंग है, और हेडिंग जो है अभी हमने बाय डिफॉल्ट जो है ना, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है ना वो गाइज ब्लैक हुई हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एक दफा, और आप लोग देखेंगे हेडिंग अभी हमारी ब्लैक हुई हुई है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है ना वो ब्लैक हुई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हेडिंग है ना वो मैं कर दूं गाइज जो है ना येलो या ग्रीन या और कोई भी जो है ना कलर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो है ना इसको जो है इस तरह से जो है रिमूव करता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं जो है ना गाइज लिखता हूँ स्पैन, और स्पैन के अंदर पहले से मूव करता हूँ। और गाइज अब मैं क्या करूंगा कि थोड़ी सी इनलाइन, बल्कि हम इनलाइन सीएसएस नहीं लेते, हम क्लास से ही जो है ना क्लास ही गेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं माई हेडिंग कर देते हैं इसको, ठीक है। माई हेडिंग मैंने इस तरह से क्लास दी, और यहाँ आके अब जो है ना गाइज मैं थोड़ी सी जो है ना सीएसएस के से जो है ना क्लास को यहाँ पे कॉल करता हूँ सीएसएस में, और यहाँ पे गाइज मैं कलर दे दूंगा इस तरह से ग्रीन, ठीक है। लेकिन अभी अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें हेडिंग अभी हो गई है चेंज, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग जो है नजर आ रहा है कि यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी हेडिंग आप देखें थोड़ी सी बोल्ड है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ कलर चेंज नहीं कर सकते गाइज, आप इस तरह से आके फॉन्ट वेट दीजिए, फॉन्ट वेट, और आप यहाँ पे आके इसको 500 दे दीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि हमारी जो ये वाली क्लास जो हमने दी हुई है हेडिंग के ऊपर गाइज, सिर्फ ये हेडिंग जो है ना गाइज ये जो है ग्रीन हो गई है, और फॉन्ट वेट जो है ना वो जो है लाइट हो गया है। बाकी जो हमारी कंप्लीट जो इससे पहले जो हमारे गाइस वर्ड्स है ना वो आप लोग देखेंगे अभी भी बोल्ड ही हैं। तो स्पैन टैग का गाइस सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि उस पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी ऐड नहीं होता। आप लोग सीएसएस के जरिए, सीएसएस की हेल्प से जो है ना उस पे स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी जगह पे गाइस मैं अभी यहाँ पर ना स्पैन यूज नहीं करता, मैं आप लोगों को भी जो है बी टैग भी यूज करके दिखाता हूँ। तो स्पैन का आप लोगों ने देखा कि स्पैन के अंदर आप लोग सीएसएस यूज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आके सिर्फ कलर नहीं, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर आपने दे दी 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि स्पैन टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, कि अगर आप लोगों को अपनी कोई हेडिंग जो है ना गाइस 2 हेडिंग्स हैं या 1 कंप्लीट हेडिंग है, और इसमें आप लोग चाह रहे हैं कि बीच बीच में कुछ जो है ना हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करें, थोड़े से कलर्स को चेंज कर दें, थोड़ी कुछ और जो है सीएसएस वगैरह ऐड कर दें, तो वो आप स्पैन टैग की हेल्प से गाइस बिल्कुल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है।
तो मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारा जो जो नेक्स्ट जो टैग है ना गाइज वो है यूएल। ठीक है, यूएल है, फिर एलआई है और फिर बी है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बी जो टैग है ना उसके बारे में बताता हूँ। क्या आप लोग अब कहेंगे कि भाई हम इसकी जगह स्पेन की जगह बी टैग भी तो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग बी टैग यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। बल्कि हमने यहाँ पर जो है ना गाइज बी टैग रखा इस तरह से, और बी के अंदर हमने इस तरह से हेडिंग दे दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखें ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, बल्कि हमें आपको यहाँ नहीं दिखाता क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है ना गाइज आप लोग देखेंगे हेडिंग जो है ना ये बोल्ड हुई भी है। अगर मैं यहाँ पे आके थोड़ी सी इनलाइन सीएसएस दे दूं और यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट कर दूं इस तरह से फॉन्ट वेट 500, तो हम देखते हैं। तो अब आप लोग देखें कि जो हमारा ओवरऑल जो गाइज हेडिंग है ना उसमें मैंने जो फॉन्ट वेट है वो 500 दे दिया, यानी मैंने थोड़ा लाइट कर दिया उसको। लेकिन आप देखें जहां मैंने बी टैग यूज किया वो तो अभी भी बोल्ड है, वो तो अभी भी बोल्ड है। आपने देखा था कि जब मैंने स्पैन टैग यूज किया था ना, तो स्पैन टैग यूज जब मैंने किया था तो हमारी जो हेडिंग थी ना वो गाइज बोल्ड नहीं थी, वो सिंपल हेडिंग थी। लेकिन आपने देखा कि जैसे मैंने बी टैग यूज किया तो हमारी ओवरऑल हेडिंग तो फॉन्ट वेट लाइट हो गया, लेकिन जहां बी टैग यूज किया वो हमारा अभी भी बोल्ड है। तो बी टैग का जो गाइज सबसे बड़ा जो कहेंगे यूज करने का जो वो रीजन होता है ना, वो ये होता है कि अगर आप लोगों को कोई भी हेडिंग कोई भी वर्ड आप लोगों को सिर्फ बोल्ड करना है, कोई स्पेसिफिक वर्ड है, कोई सेंटेंस बोल्ड करना है, तो उसके लिए आप बी टैग यूज कर सकते हैं। बी टैग में बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका फॉन्ट वेट जो है हैवी ही आता है, बोल्ड आता है, 700 से जो है ना अबव ही आता है। ठीक है, 700 800 जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे मैंने बी टैग यूज किया, और अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, ठीक है ना, और मैं कॉपी करके जो है ना यहाँ पे यूज करता हूँ हेडिंग की जगह स्पैन। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्पैन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से हेडिंग। ठीक है, और अब आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारी अभी ओवरऑल हेडिंग जहाँ हमने स्पैन यूज किया है वो कंप्लीट हेडिंग हमारी जो है ना गाइस फॉन्ट वेट जो है हमने यूज किया हुआ है 500, वो बिल्कुल लाइट हो गई है। लेकिन जहाँ बी टैग यूज किया वहां पे अभी भी बोल्डनेस है। तो गाइस इसी तरह से जो है ना हम लोग बी टैग यूज करते हैं और इस तरह से हम लोग स्पैन टैग यूज करते हैं। आई होप मैं आप लोगों को दोनों का जो है ना कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने जो है यूएल और एलआई के अंदर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैं यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ और डिव हम लोग इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है पहले यूएल देता हूँ, और यूएल में मैं लिखता हूँ इस तरह से HTML। ठीक है, और स्पेस देके हम लिखते हैं CSS JS React। ठीक है, React Redux। ठीक है, हमने इस तरह से दे दिया। अब आप लोग देखें कि गाइस ये वाली हमारी जो है मेन एक और यानी थर्ड डिव है हमारी। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि जो है ना थोड़ा सा जो है चेंज हो जाए और आप लोग सही तरह से जो है ना देख सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके जो है ना गाइस दे देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड देते हैं इस दफा, हम ब्लैक नहीं देते। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया रेड सेव, और यहाँ आके देखें। अब आप लोग देख सकते हैं कि गाइज यहाँ पर जो है ना अभी हमारे पास जो है आप लोग देखें कि ये वाली जो डिव है ना इसके अंदर मैंने एक यूएल टैग यूज किया हुआ है। तो आपने देखा कि बिल्कुल ही आप देखें, हालांकि मैंने ये अगर मैं इनको एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे भी ले आता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से ले आता हूँ। ठीक है, तो आप देखें अभी भी ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर ही है ना, इनमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है क्योंकि अभी हमने सिर्फ इनको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही रखा हुआ है। लेकिन गाइज जैसे ही हम क्या करेंगे कि ये वाला जो HTML है ना इसको हम LI के अंदर यानी लिस्ट के अंदर रख देते हैं और इस तरह से। तो अब आप लोग देखें कि हमारी जो HTML है ना वो लिस्ट के अंदर आ चुकी है, लेकिन बाकी चीजें जो है ना वो अभी भी उसी तरह से हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर LI एक और क्रिएट करते हैं और अपना CSS भी हम उसी में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम जो है JS भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम जो है गाइज रिएक्ट भी ऐड कर देते हैं, और उसी के साथ गाइज हम जो है ना रिडक्स भी ऐड कर देते हैं। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे अब हमारी कंप्लीट लिस्ट रेडी हो चुकी है। और अब आप लोग देख रहे हैं कि यूएल के अंदर मैंने LI को यूज किया, और अब आप लोग देखेंगे बिल्कुल हमारी जो है ना एक इस तरह से जो है ना लिस्ट के फॉर्म के अंदर सारा डेटा आ चुका है। तो इस तरह से गाइज, और इसलिए हम लोग जो है ना लिस्ट को यूज करते हैं। आपने देखा होगा काफी जगहों पे लोग पैराग्राफ्स के अंदर बुलेट पॉइंट्स यूज करते हैं, तो बुलेट पॉइंट्स आप इस तरह से बिल्कुल यूज कर सकते हैं।
आप LI के अंदर देख सकते हैं। वैसे जो LI होती है वो बुलेट पॉइंट्स के लिए भी यूज होती है, अगर आप लोगों को नेविगेशन में ऐड करने हैं, यानी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है हेडर भी बनाना सीखेंगे, तो मैं आप लोगों को उसके अंदर भी बताऊंगा कि आप वहां भी LI जो है ना लिस्ट को यूज कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के साथ लिस्ट को यूज कर सकते हैं, मैं आपको उसके अंदर भी बताऊंगा। तो आई होप गाइज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये वाले टैग्स भी, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। तो हमारा UL भी हो गया, LI भी हो गया, BR हमारा टैग आ चुका है। तो गाइज अब BR आप लोगों को अपने जो है प्रोजेक्ट में कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज करना पड़ सकता है। गाइज फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है ना ये वाली जो हेडिंग है ना, ये बहुत ज्यादा आप मान के चलिए कि ये जो पैराग्राफ है ना आप लोगों का, ये बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर देता हूँ। यहाँ से आके हम जो है लॉरम एप्सन दोबारा से रिमूव करते हैं और अब हम लॉरम रखेंगे 100, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कि हमारा जो लॉरम एप्सन टैक्स है ना वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, यानी कि हमारा डमी टैक्स है ये कंप्लीट पैराग्राफ बन चुका है। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये फुल वेब पेज पे आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से ना ये यहाँ से बल्कि डिलीट तक, यहाँ से आने के बाद जो है ना ये हो जाए नेक्स्ट लाइन, ये सारी चीजें ना नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। तो अब हम यूज कर सकते हैं अपना जो है ना गाइज ये वाला टैग BR टैग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे BR टैग को इस तरह से यूज करता हूँ और अब आप लोग देखें कि इलीट के बाद जो डॉट है, डॉट के बाद ये सारी चीजें नेक्स्ट लाइन पे जा चुकी हैं। तो आप लोगों ने देखा अब मैं सिर्फ BR टैग सिर्फ एक जगह यूज नहीं कर सकता, मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो सेंटेंस है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, Ctrl+H मैंने प्रेस किया, ये मैंने फाइंड किया, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद गाइस मैंने यहाँ पर जो है स्पेस देके लिख दिया BR, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे जो है ना गाइस BR जो है टाइप कर दिया है, ठीक है। BR टैग यूज कर लिया और अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाली पहले इलीट के बाद नेक्स्ट लाइन पे आया और फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमने BR टैग यूज किया था, तो वो दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे जा चुका है। तो गाइज इस तरह से आप BR टैग यूज कर सकते हैं। BR टैग जो है ज्यादातर जो है लाइन को ब्रेक करने के लिए ही यूज होते हैं, बल्कि होते ही ब्रेक करने के लिए यूज है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे अपना कुछ टेक्स्ट लेके आना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से ला सकते हैं। लेकिन इसमें जो है छोटी सी जो है ना गाइज जो वो इशू ये होता है कि आपका डेस्कटॉप पे जो टेक्स्ट है ना वो किसी और तरीके से जो शो होगा, लेकिन टैबलेट और मोबाइल पे किसी और तरीके से शो होगा। तो बाज दफा ये होता है कि BR टैग अगर आप लोग अपने पैराग्राफ्स या हेडिंग्स में यूज कर लेते हैं तो वो डेस्कटॉप के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन जब आप उसे मोबाइल में जो है ओपन करते हैं तो गाइज वो बिल्कुल जो है ना बहुत ज्यादा यानी खराब हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि मोबाइल के अंदर भी हमारा जो टैक्स है वो जो है बहुत अच्छा दिखे, बहुत ज्यादा यानी कि प्रोफेशनल दिखे, लेकिन BR टैग को अगर हम यूज कर लेते हैं तो क्या होता है कि BR टैग फिर मोबाइल पे भी नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा हमारा टेक्स्ट, डेस्कटॉप पे भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और टैबलेट में भी टेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो BR टैग को हम लोग जो है बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 5 जगहों पे अवॉइड ही करते हैं यूज करने के लिए। जब मैं CSS के ऊपर आप लोगों को सिखाऊंगा पैडिंग और मार्जिन, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप BR टैग की जगह मार्जिन पैडिंग को यूज कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट को लाने के लिए, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ये चीज भी। तो अब हम जो है ना गाइस जो है मूव होते हैं अपने जो है नेक्स्ट जो है टैग्स की तरफ, लाइक बटन हो गए, लिंक्स हो गए, एंकर टैग्स वगैरह हो गए। तो गाइस जैसे कि अब हमारे को जो है ना बटन यूज करना, तो उसके लिए भी जो है ना गाइस हम एक बिल्कुल सेपरेटली जो है ना डिव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे आप लोगों को डिव का कॉन्सेप्ट भी जो है ना गाइस क्लियर होता रहेगा कि डिव हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके जो है ना मैं अब यूज कर लेता हूँ ग्रीन बॉर्डर, ठीक है, ग्रीन येलो। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमने UL यूज किया होता है, हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब हम जो है ना गाइस बटन को यूज करते हैं। बटन टाइप सिंपल है, आप लोग बटन टाइप करेंगे इस तरह से बटन आ जाएगा। तो टाइप बटन में मैंने बटन ऐड किया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेस मी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना गाइस अब मैं नीचे आऊंगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ना थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ चुका है, ठीक है। बटन आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक डिव यूज कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा बॉटम से जो है ना मार्जिन ऐड कर दूं, ताकि हम लोग जो है ना बहुत अच्छे से देख सकें अपनी चीजों को, ठीक है। मार्जिन बॉटम 400 पिक्सल, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये मेरे पास थोड़ी सी जो है ना वो आ चुकी है, स्पेस आ चुकी है नीचे काफी ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं क्या करता हूँ बॉर्डर वगैरह यूज नहीं करता, जस्ट हमें मार्जिन यूज करता, ठीक है। दैट्स इट। तब आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ना गाइस हमारे पास आ गया प्रेस मी का बटन, ठीक है। तो प्रेस मी का जो बटन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब इस बटन की हेल्प से जो है ना गाइस मैं बहुत ज्यादा जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी जो है ना सिंपल सी चीज एक जो है आज की इस वीडियो के अंदर यूज करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बटन को एक्चुअल में क्यों यूज किया जाता है जो है HTML के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ गाइस यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल समझने बिल्कुल बच्चों वाली जो जावास्क्रिप्ट होती है ना वो यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आते हैं हम, हमारा ये रहा बटन और हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं एक जो है फंक्शन बना लेता हूँ प्रेस
प्रेस मी करके, ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आऊंगा मैं और यहाँ पे आके मैं इस तरह से फंक्शन प्रेस मी और ये ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि मैंने एक जो है फंक्शन क्रिएट कर लिया है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ये सिर्फ गाइस आप लोगों को जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी सीरीज आ रही है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं एक जो है अलर्ट पास करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो दिस इज HTML मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। और जैसे मैंने गाइस रिफ्रेश करूंगा, अब आप लोग देखिएगा ये हमारा वेब पेज है, ये कंप्लीट हमारा वेब पेज है। इस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हैं कि हेलो दिस इज HTML मिनी प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने देखा कि बटन का पर्पस क्या है हमारे जो है वेबसाइट में यूज करने का। भाई बटन्स की हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ एक आपको अलर्ट शो करके दिखाया। आप अलर्ट की जगह गाइस ये जो कंटेंट है ना, ये डायनामिक कंटेंट, ये आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोग न्यू जो कंटेंट है वो जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बिल्कुल छोटी सी जावास्क्रिप्ट और यूज करके दिखाता हूँ। हमारी ये वाली जो टीम है ना, इसका मैं आप लोगों को कलर जो है ऐड करके दिखाता हूँ। ये वाली टीम हमारी कहाँ गई, ये रही। और अब हम यहाँ पे क्लास देते हैं हमारी जो है सेकंड डिव। इस तरह से मैंने जो है ना क्लास दे दी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ आने के बाद गाइस मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं डॉट इस तरह से जो है ना करूंगा क्लास को कॉल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दूंगा डॉट जो है इस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू येलो, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये अलर्ट आया। और अब आप लोग देखें, देखा आप लोगों ने कि मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने जैसे ही, क्योंकि अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ना मैंने गाइस एक अलर्ट भी यूज किया हुआ है और मैंने यहाँ पे जो है ना अपनी जो क्लास है उसका मैं बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया अलर्ट आया सबसे पहले और अब बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि बटन की हेल्प से जो है ना गाइस हम लोग सिर्फ फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं करते, हम डायनेमिक कंटेंट चेंज कर सकते हैं, किसी डिव को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, अलर्ट वगैरह शो करवा सकते हैं, सर्वर पर डेटा भेज भी सकते हैं, सर्वर से डेटा गेट भी कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट वगैरह जो भी चाहे हम बटन की हेल्प से कर सकते हैं। और सिर्फ ऑन क्लिक का फंक्शन नहीं होता गाइस, फंक्शंस बहुत तरह के होते हैं। जब जावास्क्रिप्ट की सीरीज लेके आऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ पर्पस ये है बताने का जावास्क्रिप्ट के जरिए जो है बटन को यूज करने का कि भाई बटन जो है वेबसाइट में क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ गाइस। ये कंप्लीट कोड आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग इस कोड को और मॉडिफाई करके अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है मूव होते हैं अपने नेक्स्ट जो है टैग की तरफ। तो अब है हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टैग है गाइस वो है लिंक्स एंड एंकर टैग्स इन HTML। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि हम लोग जो है ना गाइस क्यों यूज करते हैं ये जो है लिंक्स वगैरह अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे टिप मैंने कॉपी करी और यहाँ पे आके जो है ना मैं अब गाइस चेंज कर देता हूँ। मैं थोड़ा जो है ना कलर हार्ड रखता है, ठीक है। और अब हम बटन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब हम यूज करेंगे एंकर टैग। एंकर टैग यूज करना है किस तरह से, आप लोग ए लिखेंगे और यहाँ पे आप लोगों को एक सजेशन मिलेगी, टॉप पे आप प्रेस एंटर कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। अभी हम हैश रखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक मी, ठीक है। क्लिक में मैंने जैसे लिखा तो आप लोग देखें कि यहाँ पर एक जो है मेरे पास शो हो रहा है लिंक, ठीक है। ये बिल्कुल जो है इसके साथ मर्ज हो गया। तो मैं मार्जिन टॉप से थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा ले आता हूँ नीचे इसको, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्लिक मी के नेम से एक शो हो रहा है गाइस, बटन हमारा शो हो रहा है, सॉरी एंकर टैग शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इस एंकर टैग की हेल्प से गाइस हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग का मेन मतलब ये है कि आप लोग इस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इस लिंक की हेल्प से। यानी आप इस लिंक के अंदर जो है एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं। मैं आप लोगों को जो है लिंक ऐड करके भी दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लाइक हम जो है ओपन कर लेते हैं थीम फॉरेस्ट, ठीक है। और थीम फॉरेस्ट हमने यहाँ पर ओपन करी और थीम फॉरेस्ट का ही हमने लिंक कॉपी कर लिया। अब हम अपने VS कोड में दोबारा आएंगे और जहाँ हमने हैश दिया था ना गाइस, यहाँ पर हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे और कंट्रोल जो है ऐसे मैंने सेव किया और अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे मेरे को थीम फॉरेस्ट पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी कि इसने मुझे सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। लेकिन भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल पेज अगर कोई है मेरी वेबसाइट में
ठीक है, इंटरनल लिंकिंग समझ आती है, हम सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर ही हैं। लेकिन अगर हम जो है किसी और वेबसाइट के ऊपर गाइस रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी और वेबसाइट पे जंप करना चाह रहे हैं, तो भाई वो हम सेम पेज पे नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट भी तो न्यू टैब में ओपन रहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टारगेट और इस तरह से ब्लैंक। जैसे हम ब्लैंक ऐड करेंगे ना गाइस, तो अब आप लोग देखें कि मैं यहाँ से पहले इसको क्लोज कर देता हूँ, मैंने यहाँ से जैसे क्लिक किया तो अब आप लोग देखें मेरी वेबसाइट का जो वेब पेज है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ एक्सटर्नल वेबसाइट पे। तो गाइज इस तरह से जो है ना लिंक्स को यूज किया जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और यहाँ पे जो है ना आप लोग सिर्फ टारगेट ब्लैंक नहीं, आप लोग यहाँ पे जो है इस तरह से पेरेंट सेल्फ अगर आप यूज करते हैं तो आप लोग सेम टैब पे ही जो है ना गाइस रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मोस्टली जो है ना गाइस यूज किया जाता है टारगेट ब्लैंक, क्योंकि जब अगर हमें इंटरनल लिंकिंग करनी है तो हमें उसके लिए जो है कोई भी टारगेट यूज करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने देखा बाय डिफॉल्ट हम इंटरनल लिंकिंग अगर करते हैं तो हम सेम पेज पे ही यानी रिडायरेक्ट हो रहे हैं अगर हम कोई भी टारगेट यूज नहीं करते हैं। लेकिन टारगेट ब्लैंक से इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम अपनी वेबसाइट पे भी रहें, यानी वेबसाइट हमारी एक न्यू टैब पे ओपन रहे और न्यू टैब के अंदर हम अपनी जो है एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट भी हो जाएं। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये चीज। तो अब हम मूव करते हैं गाइस अपने जो है नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि है हाउ टू यूज इमेजेस एंड इमेजेस एट्रीब्यूट्स। तो गाइज इमेजेस और इमेजेस एट्रीब्यूट्स में अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने अपनी कुछ इमेजेस मैंने जो है क्रिएट करके रखी हुई हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आके हम ये इमेजेस यूज कर लेते हैं अपनी। ठीक है, और यहाँ पे आके HTML के प्रोजेक्ट के अंदर ही मैंने इमेजेस का फोल्डर कॉपी कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे गाइज हम क्या करेंगे, और अब हम एक और डिव जो है कॉपी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डिव का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे कि डिव हम बार बार यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे इमेज यूज करी, इमेज के अंदर मैंने इस तरह से सोर्स अगर आप लोगों को देना, देखें दो चीजें होती है इमेज के अंदर, एक सोर्स और एक आर्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपनी इमेज का नेम दे सकते हैं माई इमेज। ठीक है, माई इमेज वन, मैं इसको कर देता हूँ माई फर्स्ट इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आगे गाइज अब आप लोग को सोर्स देना। सोर्स क्या होता है, सोर्स गाइज आपकी जो इमेज है वो कहाँ से लेकर आनी है, तो हमें बताना पड़ेगा इसको कि भाई इमेज कहाँ से आपको लानी है। तो आप इमेजेस पे जाएंगे और यहाँ आप लोग देखें जैसे ही मैंने फोल्डर को टारगेट किया, अब आप लोग फोल्डर पे किस तरह से जा सकते हैं, आप लोग यहाँ डॉट और स्लैश इस तरह से लिखेंगे तो आप लोग देखें जितनी भी फाइल्स होंगी ना यहाँ पे ये ओपन कर देगा हमको। अब यहाँ पर सिर्फ इमेजेस और index.html है, लेकिन अगर मैं गाइस डबल डॉट देके स्लैश करूँ तो आप देखें मैं अपने HTML प्रोजेक्ट के फोल्डर से बाहर जा चुका हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें फोल्डर के अंदर ही रहना है तो हमें जस्ट डॉट स्लैश एक दफा देना है, और अगर हमें अपने फोल्डर से भी बाहर जाना है तो हमें डबल डॉट और इस तरह से स्लैश देना है, दैट्स इट। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हमने जो है ना गाइस डॉट स्लैश करेंगे सबसे पहले, और इमेजेस के अंदर इमेज वन को यूज कर लेंगे। यहाँ से हम सेव करते हैं और यहाँ पर आके जो है ना गाइस अब आप देखें कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। आपने देखा कि हमारी जो इमेज है वो सिर्फ इस डिव के अंदर है, इस डिव से बाहर नहीं जा रही। हालांकि हमारी इमेज आप देखें कितनी ज्यादा बड़ी इमेज है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ना हमारी, ये आप बॉर्डर देख रहे हैं उस बॉर्डर के अंदर है, इस बॉर्डर से बाहर ही नहीं जा रही वो इमेज हमारी। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग जो है अपनी जो है ना गाइस इसलिए जो है ना हम लोग डिव्स वगैरह यूज करते हैं ताकि अगर हमें कोई जो अपनी जो चीजें हैं वो सेपरेटली डिफाइन करनी है ताकि हम उसको अच्छे से जो है स्टाइलिंग कर सकें, अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, तो उसे हम डिव के अंदर रखते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आकर अभी जो है एक और इमेज यूज कर लेता हूँ, लाइक इस तरह से इमेज वन यूज करी अभी हमने, और अब हम इमेज 3 यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थर्ड इमेज। इस तरह से हम लोग जो है लिखते हैं, टाइप करते हैं। अब आप लोग देखें कि हमारी जो है सेकंड इमेज पे यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली जो इमेजेस है ना इनको हम लोग जो है आप लोग देखेंगे ये बिल्कुल, अगर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इमेज है ना भाई ये यहाँ पे आनी चाहिए थी ना, ये नीचे क्यों आ रही है। तो आप लोग इनको साइड बाय साइड भी जो है यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टाइलिंग करके दिखा देता हूँ और मैं आप लोगों को जो है ना यूज करके दिखाता हूँ कि इमेजेस एक्चुअल में आप लोग आपको अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट इसको डिस्प्ले फ्लैग्स जैसे दूंगा ना तो आप लोग देखेंगे ये हमारी जो इमेज है ना इस तरह से आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं अपने इमेजेस को। लेकिन इसका जो है ना सबसे बड़ा जो वो होगा ना कि अब आप लोग देखें कि जैसे मैंने साइड बाय साइड यूज किया उसने फुल विड्थ ले ली और फुल विड्थ के ऊपर ये वाली जो इमेज है ना गाइस इसमें हॉरिजॉन्टली जो स्क्रॉल बार है इसने इनेबल कर दिया है। तो हम इसके ऊपर अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे वरना जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इतनी ज्यादा CSS क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डिव के अंदर आप लोग को अगर इमेजेस यूज करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके डिव से जो कंटेंट है वो बाहर नहीं जा रहा। इमेजेस कितनी बड़ी होने के बावजूद आपकी
डिव के अंदर ही है। तो आप इसकी हेल्प से गाइस एक कंप्लीट गैलरी बना सकते हैं। एक डिव के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, यानी आपने एक इमेज पे एक एट्रीब्यूट यूज कर लिया, सेकंड इमेज पे सेकंड एट्रीब्यूट यूज कर लिया, और आप इस तरह से जो है ना मल्टीपल इमेजेस अपनी एक डिव के अंदर यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल में शो करवाया हुआ है कि आप लोग अपनी वेबसाइट पे जब भी इमेजेस यूज करेंगे तो आप लोग डिव के अंदर करेंगे। डिव के अंदर पर्पस ये है कि आपका जो कंटेंट है डिव से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको ओवरफ्लो के बारे में बताऊंगा कि ओवरफ्लो की कौन सी प्रॉपर्टीज है सीएसएस के अंदर, जिसकी वजह से आप ओवरफ्लो को जो है रिमूव भी कर सकते हैं और अपनी जो वेबसाइट है उसको रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं। गाइस ये सारे जो टैग्स है ना हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है ना पढ़ लिए हैं, हमने इनके बारे में बहुत इन डिटेल में पढ़ा है। लेकिन आज के इस प्रोजेक्ट को लेके आने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि इन जो है टैग्स को, इन सब चीजों को ना आप लोगों को और बेहतर तरीके से जो है ना गाइस एक्सप्लेन किया जाए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाए एक प्रोजेक्ट की सूरत में, ताकि आप लोगों को पता चले कि अच्छा ये जो चीजें है ना हम अगर अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये पर्पज है इन चीजों को यूज करने का। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि डिव किस तरह से यूज करते हैं, जो है स्पैन टैग किस तरह यूज करते हैं, बीआर टैग, बी टैग, इन सब के मैंने आप लोगों को पर्पज भी बताए हैं कि क्यों यूज करना है, कब यूज करना है और किस तरह से यूज करना है, ठीक है। आई होप गाइज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, द आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।